हेलो एवरीवन, आई एम अमित। वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर सेकंड सिविक्स का। इन प्रीवियस क्लास पीपल हैव डिस्कस दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म, यूज ऑफ सेकुलरिज्म एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द गवर्नमेंट शुड सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, कि गवर्नमेंट और रिलीजन को अलग अलग क्यों रहना चाहिए। यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है। यहाँ पर क्या किया हुआ है कि ये जो सबसे इस चैप्टर से मेन खूबी क्या है कि इसमें जितने भी जो पिक्चर्स आए हुए हैं किसी न किसी स्कूल्स के बच्चों को द्वारा बनाया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास, उन्होंने ये पिक्चर बनाया, दिल्ली के स्कूल गए हैं, उन्होंने ये पिक्चर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर एक कम्युनल हार्मोनी थी, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं एक साथ खड़े हुए हैं। अब यहाँ से 3 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन बनेगा, वो व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, इंडियन सेकुलरिज्म क्या है उसके। यहाँ से इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट के जो एजेंडाज हैं, गवर्नमेंट का जो विज़न है या हमारे कंट्री का जो विज़न है उसको फुलफ़िल करने के लिए ये कहा गया है कि अगर वो हमें फुलफ़िल करना है, हमें जो हमारे रियल जो आइडियाज़ हैं या रियल जो उनके डेटाज उनको अगर कलेक्ट करना, उनको अचीव करना है, तो ये नेसेसरी है, ये कंपल्सरी, गवर्नमेंट को रिलीजन से सेपरेट रहना पड़ेगा। सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टू एंश्योर द फॉलोइंग। ये लिखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है। पहला है कि दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है वो दूसरे को डोमिनेट मतलब उस पर हावी ना हो। अगर कोई कंट्री सेकुलर है तो उसके बेनिफिट बताया उसमें 3 तरीके से कि ये उसमें होगा। अगर सेकुलर कंट्री है तो जो एक कोई कम्युनिटी होगी, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा होंगे, दूसरों पर वो कोई प्रेशराइज नहीं करेंगे, उनको वो लोग दबाएंगे नहीं, उन पर कोई किसी प्रकार का वो अत्याचार टाइप नहीं करेंगे। सेकंड है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कई बार क्या होता है कि सेम रिलीजन के ही लोग होते हैं, वो अपने ही रिलीजन के कुछ लोगों के ऊपर डोमिनेट हो जाते हैं। उनको तो जैसे पहले हिंदू रिलीजन में, आज से बहुत पहले, कि भाई अनटचेबिलिटी चलती थी, सो कोल्ड लोअर कास्ट अपर कास्ट में लोग डिवाइड हो रखे थे। या आपने पहले पढ़ा होगा कि जैसे सती सिस्टम था कि अगर किसी के पति की डेथ होगी तो उसकी वाइफ को भी, हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को सजलना पड़ता था। जैसे हमारे यहाँ पर डोरी सिस्टम, इसको भी बैन किया हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं कि भाई जो एक ही सोसाइटी के, एक ही रिलीजन के लोग अपने ही रिलीजन के कुछ लोगों पर डोमिनेंट हो जाते हैं, उसको ख़त्म करना है। नेक्स्ट है कि दैट थर्ड पॉइंट है द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, कि गवर्नमेंट जो है वो किसी को ये फोर्स नहीं कर सकती कि आप सिर्फ इसी रिलीजन को फॉलो करो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी नहीं कह सकती कि आप इस रिलीजन का जो आप ओबे कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो, ये छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट को कोई इंटरफेयर नहीं करना है। नेक्स्ट आता है कि द इंडियन जो स्टेट्स है उसके डिफरेंट डिफरेंट वे हैं कि वो अपने आप को अलग कैसे रखता है। तो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वारियस वेज टू प्रिवेंट द अबो डोमिनेशन। इन सब को जैसे कैसे अचीव कर रहे हैं। तो पहला है इट यूज ए स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इट सेल्फ फ्रॉम द रिलीजन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो इंडियन स्टेट्स के हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो भी हैं, वो अपने आप को दूर रखती रिलीजियस मैटर्स से। इसमें जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी के द्वारा गवर्न नहीं की जा रही, मतलब कोई रिलीजियस कम्युनिटी नहीं चला रही उसको, और ना ही किसी रिलीजियस कम्युनिटी का वो सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट बनकर किसी एक ही पर्टिकुलर रीजन को वो सपोर्ट करते जा रहे हो। इसीलिए इसमें कहा गया कि इंडिया में क्या है कि जो गवर्नमेंट प्लेसेस जो है, स्पेसेस जो है, जैसे कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, स्कूल्स हो गए, ऑफिसर्स हो गए, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन को प्रमोट करने के लिए वर्क नहीं किया जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ पर रूल्स बने हुए हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज वगैरह जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को प्रमोशन के, किसी रिलीजन के फेस्टिवल्स वगैरह का प्रमोशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है कि स्कूल का एक एग्जांपल दिया है कि स्कूल में बच्चे अपने टीचर से पूछते कि भाई लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर एक अच्छा सा फेस्टिवल था, बहुत बड़ा फेस्टिवल था, वो हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, क्या इस साल कर सकते हैं। तो फिर टीचर एक्सप्लेन करता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को प्रमोट करना
लोफुल्ली रॉन्ग है, बिकॉज यहाँ पर सभी रिलीजन के लोग आते हैं। अगर हम किसी एक रिलीजन को ही प्रमोट करेंगे तो बाकी रिलीजन के लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दिया हुआ कि जो इंडियन जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह हैं, जो भी वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी जो एक्टिविटी है उसको प्रमोशन नहीं किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल्स इनको छूट मिली हुई है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ दोस्त हैं, उन्होंने एक साथ स्कूटर परचेज किया, वो घूमने के लिए जा रहे हैं, हेलमेट पहना हुआ। एक है वो सरदार जी, देखो पगड़ी बांध रखी है, परमजीत नाम है, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना। तो उनका दोस्त कहता है कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना, क्यों नहीं पहना? तो वो कहता है कि कोई चिंता नहीं, मेरे को पुलिस वाला नहीं पकड़े क्योंकि मैंने पगड़ी बांध रखी है। तो कह यार ये क्या मतलब हुआ? तो बताता है कि जो सिख रिलीजन है उसमें जो पगड़ी है ये इनका ये बेसिक फीचर है सिख रिलीजियस कम्युनिटी का। तो गवर्नमेंट इनके इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, क्योंकि अगर पगड़ी है तो हेलमेट कहाँ से पहनेंगे? तो गवर्नमेंट ने सिख कम्युनिटी के लोग जो पगड़ी पहनते हैं उनको हेलमेट पहनने से छूट दी हुई है, ऐसा रूल है। पगड़ी को टर्बन बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ देख लेना। तो तीसरा वे है इसमें, थर्ड वे इन विच वो है कि टू प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ लिस्टेड अर्लियर द थ्रू स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, कि जो पॉलिसी है कि हमें गवर्नमेंट को सब कुछ अलग रखना है, बट साथ ही साथ जो भी कम्युनिटी के अंदर किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो ऐसे जो प्रैक्टिस हो रहे हैं, ऐसे जो बिलीव्स हैं जो ह्यूमन बींग के लिए सही नहीं है, ह्यूमन बींग के फ्यूचर के लिए, डेवलपमेंट के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है, उनको धीरे धीरे रिमूव भी कर रही है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने पढ़ा कि अपर कास्ट लोअर कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन था, जो अनटचेबिलिटी चलती हुई आ रही, तो अनटचेबिलिटी गवर्नमेंट ने वबोलाइज कर दिया, उसको अब बैन कर दिया है। अब अनटचेबिलिटी अगर कोई प्रैक्टिस करता है, बढ़ा दो, उसको खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, क्राइम है। बस छुआछूत होती है ना, भाई ये अपर कास्ट का, ये लोअर कास्ट का टच नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो सारा का सारा बैन कर दिया गया है। या हम अगर करंट एग्जाम्पल देखें, आप न्यूज़ वगैरह पढ़े तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया था कि जो मुस्लिम रिलीजन है इसके अंदर भी, मैंने कल भी बताया था आपको कि लेडी को क्या क्या होता है कि जो ट्रिपल तलाक जो सिस्टम है उनका, कि भाई अगर हस्बैंड ने बोल दिया तलाक 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 तो उनका डिवोर्स हो जाएगा। हस्बैंड नशे में क्यों 10 रुपये के बोल दिया रात को, डिवोर्स, तलाक तलाक तलाक, इट मीन्स डिवोर्स। अब इससे क्या है कि वुमेन को, लेडीज़ को बड़ा परेशानी होती है। गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया। ये जो आपका सिस्टम है ट्रिपल तलाक का, ये बैन है। कुछ जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स हैं उन्होंने इसका अपोज है। गवर्नमेंट भाई सेकुलर में क्या होता है कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट ऐसे मामलों में इंटरफेयर करना चाहिए जहाँ ह्यूमन बींग्स के जो राइट्स हैं, बेसिक राइट, ह्यूमन राइट्स, उनका वोलेंस हो रहा हो, तो गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर किया। दूसरा कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो जो रिलीजियस कम्युनिटी है उनको अपने जो इंडिविजुअल रिलीजियस जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सेटअप करने के लिए कई बार गवर्नमेंट ग्रांट मतलब हेल्प भी करती है, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो उनको रिसोर्सफुल हेल्प हो, कोई भी हेल्प करती है। और अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी के बेस पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप कर रहा है तो एक क्वेश्चन और बनता है। ऐसे 3 मार्क्स के चैप्टर्स बेसिकली 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो व्हाट इज सेकुलरिज्म, दूसरा व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट फ्रॉम रिलीजन, तीसरा व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, और चौथा क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन इंडियन सेकुलरिज्म एंड द सेकुलरिज्म ऑफ अदर कंट्री, जो यहाँ पर बना क्वेश्चन दिया हुआ है। इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, क्या डिफरेंस इंडियन सेकुलरिज्म और अदर कंट्रीज के सेकुलरिज्म में। यहाँ पर आपको यूएसए का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यूएसए का जो फर्स्ट जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है संविधान, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इसमें 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने के बाद 1950 में ये काम करना शुरू किया था। 1950 से टिल 2020 तक 103 टाइम हम इसमें चेंज कर चुके हैं, 103 बार। कितना? तो अगर कोई पूछे कि कितने कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अगर संविधान में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमने कितने कर लिए? 103। तो अमेरिका का, यूएसए का जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया उन्होंने, उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था the constitution of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the first amendment of the US constitution prohibits the legislature from the making laws respecting and establishment of religion और that prohibit the free exercise of religion। ये कह रहा है कि सिंपल सा है कि फर्स्ट जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये अमेंडमेंट है, इसका देख लेना स्पेलिंग। इंडिया में अब तक 103 मतलब 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो अमेरिका ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि गवर्नमेंट जो रहेगी, जो भी वो किसी भी रिलीजन के इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगी।
ना तो रिलीजियस कम्युनिटी को गवर्नमेंट से कोई मतलब है, ना ही गवर्नमेंट को रिलीजियस कम्युनिटी से कोई मतलब है, ऐसा सिस्टम था। बट इंडिया में ऐसा नहीं है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट है तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरफेयर कर देती है। दूसरा क्या करती है गवर्नमेंट, आपने पढ़ा था ना कि जो भी उनके इंस्टीट्यूशन है उनको वो ग्रांट प्रोवाइड करवाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ स्कूल और कॉलेज वगैरह के लिए वो हेल्प करती है गवर्नमेंट। अमेरिका में ऐसा नहीं है। इंडिया में टैक्स वगैरह छूट दी हुई है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प भी करती है और कुछ मैटर्स में वो अपने आप को सेपरेट भी रखती है। यूएस गवर्नमेंट कंप्लीटली सेपरेट रखती है। अब जब यूएसए में ये रूल बना फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू, तो वहाँ के कुछ लोगों ने उसका अपोज किया। जैसे ये पिक्चर दी हुई इसमें लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या है, बच्चे स्कूल में एक प्रेयर बोलते हैं जिसको बोलते हैं प्लेज ऑफ एलिजेंस। प्लेज ऑफ एलिगेंस में क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान है या ईश्वर की कृपा है, भगवान की कृपा। ऐसे कुछ लोगों ने, और इसमें लिखा होगा अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उसको लगता है कि इससे मेरी इंटरनल जो रिलीजियस जो फ्रीडम है उसका वोलेंस हो रहा है, तो उसको ये प्रेयर करने से छूट दी हुई है। वो प्रेयर में शायद शामिल ना हो, ना बोले तो भी चलेगा। तो वहाँ के जो चर्च जो थे उन्होंने इसका अपोज किया। गवर्नमेंट एक तरफ तो कहती है कि इंटरनल रिलीजियस मैटर में को इंटरफेयर नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट ऐसे क्यों कह रही है कि अगर किसी को नहीं बोलनी तो प्रेयर ना बोले। तो ये वहाँ पर थोड़ा सा क्लैश है कि वो भी कभी कभी इंटरफेयर कर लेते हैं, बट जनरली उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कोई इंटरफेयर नहीं करते। वही आया जो हमने पहले डिस्कस किया कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंटरमेंट हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू अबोलिश अनटचेबिलिटी, कि अनटचेबिलिटी को उन्होंने अबोलाइज किया है। सेकुलरिज्म को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जो हमारे कंट्री के जो प्रिंसिपल जो कंट्री ने क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने एक उचित प्रिंसिपल डिस्टेंस, एक दो जो लगे दूर से कहाँ भी डिस्टेंस बन रही है, डिस्टेंस उन्होंने बनाकर रखी है। ये कह रहा है कि एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन बाय द स्टेट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द आइडिया लेड बाय वन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करेगी, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के जो आइडियाज उनको वो प्रमोट करेगी। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक है कि इंडियन जो सेकुलर स्टेट है, सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज, कौन कौन से वे में काम करता है, प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन, क्या क्या काम करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स, हमने कल भी डिस्कस किया था, फंडामेंटल राइट्स देता है बेस्ड ऑन दी सेकुलर प्रिंसिपल। जो हमारे कंट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं, सेकुलर प्रिंसिपल जो बना रखे हैं हमने, हमारे जो सिद्धांत नियम बना रखे हैं, उनमें क्या है कि हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। उन फंडामेंटल राइट्स के द्वारा किसी के रिलीजियस वो राइट्स का वोलेंस होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है। ओके यहाँ पर एक फ्रांस का एग्जांपल है। 2004 में फ्रांस में क्या कहते हैं, जो लोग जैसे वो कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी बुर्का वगैरह पहनते हैं, इसको उन्होंने बैन कर दिया है 2004 में फ्रांस में। और अगर कोई वहाँ जनरली कहता है कि गर्ल्स जब स्कूल होते थे बुर्का पहन के आती थी, फिर वहाँ पर कुछ ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई, लोगों ने बुर्का पहन कर टेररिस्ट एक्टिविटी को एक्टिविटियाँ की, तो उसके बाद बुर्के को ही बैन कर दिया। और अगर कोई इस लोग को इस रूल को नहीं मानने का तो उनको स्कूल से कॉलेज से निकाला गया जो बुर्का पहन कर गए। ओके चैप्टर फिनिश हो गया, डिस्कस करेंगे बाद एक्सरसाइज के बारे में। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं।